आप इतनी सुबह ठंड में यहां आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। ये लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने, विचारधारा है जो है, जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। सीखने को बहुत मिला। यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते हैं। 6 बजे सुबह शुरू होती है और आमतौर से 6-7 घंटे हम चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं।
इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे अब चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं और 7-8 घंटे बाद, चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलएस को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए।